नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ जो बिगिन होती है आज यानी 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। जो मैं डेली बर्थडे रीडिंग्स देखती थी, मैंने अभी उसको स्टॉप कर दी है क्योंकि मैं ये हीलिंग मोडेलिटीज़ का एक अलग चैनल श्राद्ध खत्म होने के बाद शुरू करूँगी। तो जिन जिन की भी बर्थडेज रह गई हैं यानी 7th या 6th से लेके मैं सारी बर्थडेज वहाँ कवर कर लूँगी। और अगर किसी को लगता है पर्सनल रीडिंग अभी चाहिए तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पर्सनली उनके उस पर नंबर पे जो डेली रीडिंग्स है बर्थडे की मैं भेज दूँगी। और आज सबसे पहले जो है वो है सनसाइन एरीज। सनसाइन एरीज यानी मेष का मैं देखने शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि उसके बिना हम तब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला जिनका ये वीक बिगिन कर रहे हैं और देख रहे हैं हम रीडिंग, वो है एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मेष राशि वाले अभी काफ़ी लो स्पिरिट्स में हैं, काफ़ी इमोशनली भी ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, बर्डन्ड हैं। ऐसे लग रहा है कि चीज़ें वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज़ें बर्डन्ड हैं। लेकिन अगर मैं कार्ड्स को देख के उन्हें गाइड करूं तो अब जितना भी आपने वेट उठाया है वो अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। आपके पास बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर्स भी आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, आपको दूसरों की को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले काम करते हैं तो कई बार आपसे गलतियां होने के भी चांसेस होते हैं, और जब सबको साथ लेके चलते हैं तो सबके जब व्यू पॉइंट रहते हैं, सबके व्यू पॉइंट साथ में लेके चलने से हमारे को सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है। आप व्यू पॉइंट तो लीजिए, आप सब अपनी मर्जी से करते हैं तो कई बार क्या होता है डिसीजन गलत हो जाता है। तो मैं कार्ड्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं कि ज़्यादा आपको पावर अथॉरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि चली जाएगी या आ जाएगी। फादर की हेल्थ की चिंता या कोई बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की चिंता वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ अपने टीम वर्क को बढ़ाइए, सबसे मिलजुल के काम करिए। अब तक जो आपका स्टाइल था काम करने का वो बदल लीजिए। जैसे ही बदलेंगे चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। वैसे ही समय है कि आप अपने काम के लिए अपने मंजिल तक शीघ्र ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड में कि आपने बहुत बर्डन उठाया, लेकिन अब आप अपने घर तक पहुंचने वाले हैं, यहाँ तक अपनी डेस्टिनेशन जो कि आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये आगे के लिए गाइडेंस है कि सारा बोझ अपने ऊपर मत लिया करिए, डेलीगेट करना सीखिए। डेलीगेट करना अच्छी बात है, आप उन चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करिए जो अच्छा है। अगर सारी चीज़ों में आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ। टॉरस वृषभ वीनस प्रधान होते हैं। इनको लग्जरी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, इन्हें सुंदर चीज़ें पसंद आती हैं, खुद भी बहुत अच्छे से रहते होंगे स्मार्टली, इनकी अपीयरेंस अच्छी होती है। और इनके लिए ये वीक क्या गाइड कर रहा है आइए हम देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि कार्ड्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस पे जाके ये देखते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब इनको तो अभी घर में कोई आगे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, अपने पुराने दोस्तों से मिलना, ये सब रहेगा। इमोशनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं अपनी कई बार क्या होता है हमें अपनी अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। हम सबको हमारी इंट्यूशन गाइड करती है, हमारे गट फीलिंग गाइड करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और आप अपनी मेंटल एनर्जी से ज़्यादा ड्रिवन हैं। तो मेंटल एनर्जीज लॉजिकल बात करती हैं और हार्ट एनर्जी से जब आप अपनी बात सुनते हैं, करते हैं तो अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सब लॉसेज हैं। इमोशनल फ्रंट पे भी जो रिश्ते आपने बनाए और वो जो नहीं चले आप उनको ही देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। और जो लोग आपको पास्ट में छोड़ के गए हैं या पास्ट में आपको जिन्होंने आपको निगलेक्ट किया है वो भी आपकी लाइफ में लौटेंगे। और फिर आप वैसे भी बहुत ही ब्रेव हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, आप वापस अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। लेकिन एक कार्ड गाइड कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही बना के रखिए। लाइफ ब्राइट है,
फिर भी जो रिस्क लेते हैं थोड़ी सोच समझ के रिस्क लीजिए। रिस्क फैक्टर पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे लाइफ में रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं अगर हम नए प्रोजेक्ट, नए रिश्तों के लिए जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप को, अपनी आवाज़ को सुनिए, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में हो सकती हैं जो मैं कहूँगी कि इतनी पॉजिटिव नहीं इमोशनल फ्रंट पे, तो ये आपकी इंटरनल जो आवाज़ है वो आपको हमेशा गाइड कर ही रही होगी देखने के लिए कि भाई क्या है, क्या हमारे लिए पॉजिटिव है और क्या नहीं है। अब आता है हमारे लिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं कार्ड्स का स्प्रेड खोल के। मिथुन वाले, इस बारी मुझसे थोड़ा सा गैप हुआ क्योंकि मैं एक नया चैनल के उसमें हूँ। अभी मिथुन राशि वाले सोच रहे हैं कि लाइफ का चक्का उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हैं, उनके लाइफ में कुछ सेटबैक्स भी आए हैं, कुछ अचानक घटनाएं घटी हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है इमोशनल फ्रंट के ऊपर, और इसलिए वो कंफ्यूज्ड भी हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ वो कर लें लेकिन कंफ्यूजन लेवल बहुत ज़्यादा है। कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी लाइफ में आपके अभी सिचुएशंस आई हैं आप उससे कुछ सीखिए। आपके साथ बहुत सिचुएशन ऐसी रही जो आपको नींद से उठाने वाली थी, लेकिन अब आपका समय बिल्कुल ये है कि अगर आप उससे कुछ लर्निंग लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आप पहचान गए हैं कि लोग कैसे हैं, आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, फिर भी आप अगर पुरानी जिद पे अड़े रहेंगे तो मुश्किल होगा। और ये टाइम आपके लिए क्रिएटिविटी लेके आएगा, क्रिएटिविटी बाहर आएगी। मैंने ये देखा जब हमारा खराब टाइम होता है ना, उस समय सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी बाहर आती है। हम उसको खराब समय को छोड़ के सोच के हम कुछ करते नहीं है, लेकिन जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उस समय जब हम थोड़े से नेगेटिव फेज में होते हैं, जैसे अभी कोविड का टाइम है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी सामने आती है। तो उस क्रिएटिविटी पे सोचिए, उस क्रिएटिविटी पे काम करिए, वो क्रिएटिविटी आपको ज़रूर सक्सेस देगी और आप उस चीज़ में सफल हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, फोकस करिए अपनी चीज़ों पे, एक चीज़ पे जो आप करना चाहते हैं, एक चीज़ जो आपके सामने आएगी अभी, आपकी क्रिएटिविटी, और उसमें फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप उसमें सफल होंगे। और अब हम करते हैं बात कैंसर की। कैंसेरियन यानी कर्क राशि वाले कैंसेरियंस के लिए ये वाला पीरियड कैसा है, आइए हम देखते हैं कैंसेरियंस के लिए ये वाला पीरियड कैसा है। कैंसेरियंस मून से काफ़ी इफेक्टेड होते हैं, जैसे मून के मूड स्विंग्स होते हैं, चंद्रमा कभी कम ज़्यादा कलाओं में होता है, उस तरीके से कैंसेरियंस का भी टाइम ऐसा होता है। कैंसेरियंस के लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। वो अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास पैसा भी आएगा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अर्थ एनर्जी से डोमिनेटेड है, पर वो खुद ही अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ में कहीं कमी है, इमोशनल फ्रंट पे कहीं वीक महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेंटल और इमोशनल फ्रंट पे वीक महसूस करने की, क्योंकि बहुत अच्छा पॉजिटिव स्प्रेड है, कुछ डेस्टिनी कार्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो लगता है मन से, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, सब हैप्पीनेस भी रहेगी, कुछ आप मिले जुलेंगे भी, सेलिब्रेशन भी रहेगा। लेकिन पास्ट लर्निंग को हमेशा हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए, और वो मैं कैंसेरियंस के लिए भी बोलूँगी कि ये अपनी पास्ट लाइफ को, पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं, क्योंकि अगर अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस लाइफ में नहीं उतारेंगे तो लाइफ में दिक्कत आ जाती है। वही गलतियाँ बार बार रेपिटेशन होता है लाइफ में। मुझे इनके लिए ये वाले जो स्प्रेड खुला है बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ अगर कमी है तो इनर स्ट्रेंथ की है, और इनर स्ट्रेंथ कोई बाहर वाली चीज़ नहीं बढ़ा सकती। अंदरूनी ताकत, अंदर की ताकत आप ही के हाथ में होती है। चाहे आप मंत्रास करिए, चाहे आप मेडिटेट करिए, चाहे आप पॉजिटिव थिंकिंग पे कुछ सोचिए, या पॉजिटिव एग्जाम्पल्स के बारे में देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट सुनिए। तो जो अंदरूनी ताकत है वो हमारे हाथ में होती है बढ़ानी, वो बाहर की कोई भी चीज़ उसको नहीं बढ़ा सकती। केवल छोटे छोटे एक्शंस हैं जो मैंने अभी बताए हैं, उनको करने से आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब आती है लियो राशि। लियो यानी लोग इनसे डरते हैं। बेसिकली लियो राशि वाले शेर वाली उनमें क्वालिटीज़ होती है, ये आराम से बैठे रहते हैं और लास्ट मिनट पे एक्शन में आते हैं कि अब
अब मुझे काम करना है या अब मुझे शिकार करना है, उस तरीके से इनकी प्रवृत्ति होती है। ये लियो राशि वाले काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, इनमें फायर एलिमेंट बहुत होता है, तो जो भी काम करेंगे उसको सफलता से कर पाते हैं। ये कुछ अच्छी खबरों का, अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, पर मुझे अभी लगता नहीं जैसे ये सोच रहे थे वैसे चीज़ें इनके लिए इस समय हैं। लेकिन ये वीक ख़त्म होते होते दे विल अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट। फैमिली लाइफ इनकी अच्छी रहने वाली है, और कुछ जहाँ ये कभी किसी के लिए जेलस रहे होंगे, वो जेलसी फैक्टर इनका अपने आप कम हो जाएगा, या जो इनके लिए जेलस रहे होंगे वो लोग भी समझ जाएंगे कि ये कैसे लोग हैं। जो भी ये एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि लाइफ में जो भी इनके साथ घटनाएं घटी हैं, जब आप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ये कॉन्टेम्पलेट करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे और सफल होंगे। ये काफ़ी इस समय थोड़े से नेगेटिव फ्रेम में है, मैं ये कहूँगी, उससे बाहर निकलिए। तो ये वीक ख़त्म होते होते आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। और अब इसके बाद आती है वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है, आइए हम देखते हैं। वर्गो के लिए ये वीक कैसा है, क्या कहता है, क्योंकि सितंबर चल रहा है और ये वर्गो के लिए एनर्जेटिक है, हेल्थ बहुत अच्छी है, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें एकदम से तेज़ी से आई होंगी इनके पास, और बहुत अच्छे बबली मूड में हैं, बच्चे की जैसी एनर्जी है, पॉजिटिव है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये फियर फैक्टर अपने अंदर कंपटीशन को लेके डेवलप करेंगे, उससे फाइट करना होगा, ज़रूरी है। अगर फाइट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इनको बैलेंस करना चाहिए। बैलेंसिंग सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं सिचुएशन से आने वाले टाइम में, और ये उस चीज़ को बैलेंस भी कर पाएंगे। लेकिन जो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं वो ये है कि अभी आपको किसी भी कीमत पे अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को नहीं खोना है, अपनी अंदरूनी ताकत को यूज़ करना है, क्योंकि आपके साथ ये सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन आप हमेशा सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है और अभी भी आप उसको बना के रखना है। मैं ये बोलती हूँ कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। जब कंपटीशन होता है, कॉम्पीट करते हैं लोग हमारे से, तो हमारे अंदर की बेस्ट पोटेंशियल बाहर आती है, वरना हम उसी तरीके से रट रेस में चलते रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कंपटीशन हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा है। अब आती है लिब्रा यानी तुला राशि, जो कि अक्टूबर में पैदा होते हैं, उनके लिए तुला राशि क्या गाइड कर रही है, कैसे करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि गाइडेंस लेके उस हिसाब से एक्शन लेंगे तो हमें समझ आएगा। तुला राशि वालों के अंदर अब इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे जो करने के काबिल हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अभी जो भी इनकी स्थिति चल रही हो, ये जब अपने चिंतन मनन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि उन्हें वो स्ट्रेंथ वापस कैसे लेके आनी है, तो दे विल कम आउट एज अ मैजिशियन। मैजिशियन के पास वो चारों एनर्जीज होती हैं, शक्तियाँ होती है, जिससे ये दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, और फिर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करके, बिकॉज दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे कैन टॉक वेल, दे कैन सेल वेल, तो ये अपनी जो भी अभी रेस्टिंग पीरियड में है सोच रहे हैं उससे बाहर आ जाएंगे। तो जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, मुझे अब चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मैजिशियन आगे सामने आ रहा है, वो ये कह रहा है कि जो अभी स्ट्रेंथ इनकी इस समय लो है, ये इससे बाहर निकल आएंगे, और ये जानते हैं कि लाइफ में ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। दूसरों के मूड के हिसाब से, दूसरों की जो मेंटल स्टेट है उसकी जिम्मेदारी ये लेना अब धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दूसरे अपने हिसाब से जो उनका थॉट प्रोसेस है या जो उनका एनवायरनमेंट है, जो उनकी फियर्स है, उससे एक्ट करते हैं, तो दे विल बी ऑन देयर ओन जर्नी। और जब ये अपने आप से काम करेंगे, अपनी जर्नी पे रहेंगे, तो ये सफल हो जाएंगे। तो आते आते ये जो अभी इनमें इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी है, वो वीकेंड तक दे विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। और अब आता है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है, देखते हैं। कार्ड जब उछल के नीचे जाते हैं तो एनर्जीज, एंजल्स हमें कुछ और गाइड कर रही होती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक कैसा है। काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं, जैसा ये काम करना चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं है,
और कहीं ना कहीं इमोशनली भी थोड़े परेशान हैं। अभी जो इमोशनल फ्रंट पे इनकी चीज़ें हैं वो इनके हाथ में नहीं है। अब जैसे अभी कोविड का टाइम है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है, पर जब डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें छोड़ देना चाहिए। पर जो कार्ड यहाँ शो कर रहा है चैरियट, इट मीन्स ये स्ट्रगल करेंगे लेकिन उसमें सफल जरूर होंगे। इमोशनल फ्रंट पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप खराब हुआ हो, ख़त्म हुआ हो, देयर इज़ अ वैक्यूम, बट जाते जाते वो व्यक्ति जो इनको छोड़ के गए हैं, जो इनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो वापस लौट के आएंगे। और ये फिर जैसे ही वो व्यक्ति आते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, क्योंकि इनकी जो मेंटल पावर है ना, हार्ट ऑफ द मैटर है, ये काफ़ी चैलेंजेस लेते हैं। दे हैव द फाइटर स्पिरिट, और वो स्पिरिट के कारण वो वापस अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ले लेते हैं। सो आई एम सो हैप्पी टू सी दीज पीपल जो अपनी लाइफ में फाइटर स्पिरिट रखते हैं और जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब नहीं होते। बिकॉज लाइफ आपको अपने हिसाब से ट्रीट नहीं करती है, लाइफ आपको इंटरनल स्ट्रेंथ रखनी ही पड़ेगी। और अब आता है सेजिटेरियन यानी धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है। धनु राशि वालों के लिए देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा है। सेजिटेरियंस छोटे छोटे से स्टेप ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं, और जो भी ये स्टेप लेंगे बहुत सोच कर समझ के लेंगे। इनके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है, पर ख़त्म होते होते थोड़ी सी ये सैडनेस में जाएंगे जिसका कोई रीज़न नहीं है। ज़बरदस्ती का स्ट्रेस लेंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो मैं कार्ड्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं, दोनों पिक्चर्स मेरे सामने जो हैं, कि आप स्ट्रेस में जाके कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, जबकि पूरा स्प्रेड आप देखते हैं तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये आदत को आप बदलिए, ज़बरदस्ती के स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं जब एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन योर लाइफ। और थोड़ी बहुत अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं तो भी उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे अप्स एंड डाउन्स कहीं भी नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब आपकी मेंटल क्रिएशन है। आप इस क्रिएशन से बाहर निकलिए। अगर आप इससे बाहर निकलेंगे और जो आपने अपने आप को बांध रखा है अपने थॉट प्रोसेस में, आप अपने आप को आंखें खोलिए और जो बाउंड्रीज आपकी सेल्फ क्रिएटेड है उससे बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बहुत सफलता मिलेगी, और आपके जो फियर्स है वो भी दूर होंगे, क्योंकि बाउंड्रीज सक्सेस की हमने तय करी हुई है कि ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा। गलत काम मत करिए, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलिए। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं चीज़ें आपके लिए अपने आप बेटर हो जाती हैं। अब है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। देखते हैं। काफ़ी क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर कहीं कहीं थोड़े डिप्रेसिव भी हैं। इनको मालूम है ये सफल हो जाएंगे, पर इनको अपनी नेगेटिविटी निकालनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कुछ थॉट्स को पकड़ के रखा हुआ है अपने अंदर। नेगेटिव थॉट्स को अगर पकड़ के रखेंगे तो पॉजिटिव क्रिएटिविटी भी अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर मैं इस एक्शन को लेता हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा, लेकिन आप अपने आप से जब तक ये नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको कोई ट्रैवलिंग का भी सोच रहे हैं तो इस वीक पॉसिबल नहीं है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी न किसी वजह से ये जो जर्नी है आपकी इस वीक कहीं वो नहीं होती नज़र आ रही मुझे। और आपके जो घर में या आप खुद काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे, लेकिन अभी आप डिसिप्लिन के नाम पे थोड़े रूड हो रहे हैं। रूड मत होइए, घर में इतनी डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्टनेस मत लेके आइए कि सबका रहना मुश्किल हो जाए। थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें, थोड़ी सी लिबर्टी अच्छी होती है, क्योंकि लिबर्टी में ही हम ग्रो करते हैं। अगर हम सबको अपने हिसाब से बांध के रखेंगे तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अब आती है एक्वेरियन यानी कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक क्या गाइड कर रहा है, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है और हमें क्या सही एक्शन लेना चाहिए। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले
अभी कुछ नई चैलेंजिंग चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, वो उनको मालूम है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी स्टार्ट कर रही हैं उन्हें सक्सेस तो मिलनी है, लेकिन अपने आप से डरे नहीं, अपने आप से घबराएं नहीं। आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, अपने सेल्फ डाउट में मत जाओ। जो स्ट्रगल है यू विल बी एबल टू मेक इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। लॉसेस पे तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर 3 लोग मिलके कुछ काम करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करिए, और लॉसेस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कॉन्टेम्पलेट करिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मालूम है, समय आपके साथ चल रहा है, लेकिन अपनी एनर्जीज को, जो मुझे एक डर है, अपनी एनर्जीज को 4 जगह मत लगा दीजिए। आप अपनी एनर्जीज को you just waste your energy in different directions. You don't waste your energy. अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करके रखिए। जब एनर्जी सिंगल चीज़ पे फोकस रहती है तो सफलता मिलती ही है। अगर आप 4 जगह मल्टीटास्किंग करेंगे तो सफलता में दिक्कत आएगी। The only guidance I get from the card is focus your energy at one place. अब हम करेंगे एक्वेरियन के बाद हम देखेंगे पाइसियंस के लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला, आइए देखते हैं। मीन राशि वाले जो हैं वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी है उनकी, बहुत अच्छी रहने वाली है। इमोशनली उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं लाइफ के, और जो उनकी जो हार्ट ऑफ द मैटर है, उन्होंने अपने आप को भी बांध रखा है। वो चीज़ें देख नहीं रहे हैं जो कि उनको आंखें खोल के देखनी चाहिए। फैमिली लाइफ अच्छी है, पर इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और नहीं तो क्या है कि इनकी कोई रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, इमोशनल वैक्यूम में जा सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर इमोशनल आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होती है तो आपको इसको एक छोटा सा, क्योंकि ये हम करंट कार्ड देख रहे हैं, एक वीक के कार्ड है, उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए। आपकी और जो एनर्जीज़ हैं, धीरे धीरे जब एक सेटबैक होगा इमोशनल फ्रंट पे, आपको लगता है, तो वो आपकी एनर्जीज लौटेंगी और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ सन, बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तो जो भी आप स्टेप ले रहे हैं वो अभी सही ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, बीच के मिड ऑफ द वीक, आप अपने आप को अपने थॉट प्रोसेस में अपने आप को बांध लेंगे और वो चीज़ें नहीं देखेंगे जो आपको देखनी चाहिए। तो ये था हमारा पाइसियन। ये ख़त्म होती है हमारी वीकली राशियाँ। और जो जैसा कि मैंने चैनल के शुरू में भी बताया कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी जिसमें जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं उसके बारे में वहाँ बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि एक चैनल में अगर मैं सब चीज़ें देती हूँ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मैं जितने वीडियोस डालना चाहती हूँ, रेकी, एनएलपी को लेके, कार्ड्स को लेके, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्षमा चाहती हूँ जो इस वीक में थोड़ा सा गैप आया, और जैसे मैं नया चैनल शुरू करूँगी उसमें हम सब कुछ वापस रूटीन से शुरू कर देंगे। आशा करती हूँ आपको चैनल में जो भी चीज़ें चाहिए आप मुझे कमेंट करेंगे, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।